देखिए, एक तो हम लोग जो लोकतंत्र पर जो लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं, इस मामले को क्यों हम बार बार उठा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी? क्योंकि जो है आज़ादी के आंदोलन से लेके कांग्रेस के लीडर और देश के अलग अलग पार्टियों के लीडर भी ये ख्वाब देखे थे कि हमारे देश में बेखौफ आज़ादी रहे, हमारे देश में टोटल डेमोक्रेसी रहे, हमारे देश में डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, डेमोक्रेसी समाज में भी रहे। तो हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप इस व्यवस्था को मजबूत करते हुए आए। और अगर आप हर स्पीयर में, हिंदुस्तान की हर वॉक ऑफ लाइफ में आप देखेंगे तो जो है हमारा नेचर जो है ना बहुत ही डेमोक्रेटिक रहा है। पिछले 8 साल से क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आपको बोलने की आज़ादी नहीं, आपको बात करने की आज़ादी नहीं। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर जो हम लोग नोटिस देते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम जो मुद्दे जन के, जो मुद्दे अवाम के जो उठाना चाहते हैं उस मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट का मतलब ही ये होता है कि पार्लियामेंट में सरकार अपना एजेंडा लेके आती है। कैसे लाती है सरकार अपना एजेंडा? बिल्स के फॉर्म में लाते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, कई बार सपोर्ट करते हैं, कई बार जो हम लोग उसके विरोध में भी खड़े रहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का मतलब ये भी होता है कि जो विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका जो एजेंडा है, जो उनको लगता है कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण एजेंडा है, इसको लेके आना चाहिए, मुद्दों को रेस करना चाहिए, ये मुद्दे जो हैं अवाम के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उसको भी पार्लियामेंट की चर्चा में उसको अकोमोडेट करना ये ज़रूरी होता है। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों भी जो सरकार में थे, गवर्नमेंट यहाँ सेंटर में भी, स्टेट में भी, अपोजिशन के मुद्दे को भी अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको बात करने नहीं दिया जाता है, आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, आपको आवाज़ उठाने नहीं दिया जाता। उसके अलावा जो भी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं या जो पार्टियाँ जो इश्यूज रेस कर रही, उनके खिलाफ आप CBI, ED, IT एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे MPs को ऐसा उन्होंने किया कि मजबूर करके अपनी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। तो ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ सांसद ने, जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये फार्मर्स जो किसान अपनी आवाज़ उठा रहे थे वो हैं, मजदूर हैं। आप हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, पुलिस का इस्तेमाल करके या एजेंसीज का इस्तेमाल करके इनकी आवाज़ दबाने, इनकी आवाज़ को दबाने की, आवाज़ बंद करने की इन्होंने कोशिश की। कई लोग अभी भी कोर्ट के जेलों में हैं, कई लोग के केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, कई लोग के खिलाफ एजेंसीज कार्रवाई करें। तो इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। वो जो हमला हो रहा है उसको हम लोगों के बीच में ले जाना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारी दायित्व होती है। तो ये हम लगातार आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी हम उठा रहे हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन भी है। क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार वो सवाल उठा रहे थे जो सरकार को अनकंफर्टेबल पोजीशन में जो डाल रहे थे। अदानी वाला इतना बड़ा घोटाला है, पब्लिक डोमेन में इतना एविडेंस है, शेल कंपनीज के बारे में बताया गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स का हुआ है, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं। SBI और लाइफ इंश्योरेंस जो पैसा दिया गया है और पैसा माफ किया गया है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। और प्रधानमंत्री उनको अपने साथ में अपनी एयरक्राफ्ट में लेके दुनिया के पता नहीं कितने देशों में ले जाके उनको ठेका दिलाने का, कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम किया है। ये तमाम चीज़ जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, लेकिन इसको शुरुआत में उठाया राहुल गांधी जी। और सवाल पार्लियामेंट के अंदर जब सवाल खड़ा किए तो इनको लगे कि ये ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे। पहले ये उठाए राफेल के बारे में, उसके बाद पेगासिस के बारे में, उसके बाद गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, चाइनीज इनकर्शन। दुनिया कह रही है कि हमारे जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चाइनीज़ के आर्मी के कब्जे में है, लेकिन हमारी सरकार मानने को नहीं, उसके खिलाफ उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे पब्लिक डोमेन में भी और पार्लियामेंट के अंदर में भी, तो उन्होंने साजिश करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट जो था उनका, कोलार में चुनाव के टाइम पे चुनावी भाषण उन्होंने जो दिया था, एक जनरलाइज स्टेटमेंट को कोर्ट के द्वारा उनको सजा दिलवा के लाइटनिंग स्पीड से उनको पार्लियामेंट के बाहर किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं 2 साल से ज्यादा सजा भी है, लेकिन वहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। तो इससे एकदम साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जैसे आदमी को आप सजा दो,
डिस्क्वालीफाई करो, ताकि दूसरे सांसद डर के जो है कोई सवाल ना उठाए, सवाल ना खड़ा करें और साथ में आगे ना बढ़े। तो ये जो एक डर का माहौल सबके लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, एडवोकेट्स के लिए, सबके लिए, जो एक इंटेलेक्चुअल्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए एक डर का माहौल देश में जो खड़ा कर रहे हैं, ये डर के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा काम की है। अंग्रेज ने भी इसी तरह से डरा डरा के हम लोगों को, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की और हम लोग को लूटने की कोशिश की। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अंग्रेज के रूप में उभर के आई है और हमारे देश में जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाना और हिंदुस्तान को लूटना का काम ये लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ में बजट सेशन में जो कांग्रेस पार्टी 20 विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर जितना भी विरोध किया है, जितने भी सवाल उठाए हैं, जेपीसी की जो मांग की है, लगातार जो मांग की है, इस मुद्दे को लेके आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे और हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर जो लगातार जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े होने का काम करेंगे।